खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से आइए इसके गर्भ में तालियों के साथ गौदेव को पुकारते हैं। वो प्रकट हुए और राजा को बुलाकर कहा, न मुझे पहले कोई बलि चाहिए थी, न आज मुझे कोई बलि की आवश्यकता है। हम देव हैं, हम तो जीवन देना जानते हैं, लेकिन हम लोगों को आता ही नहीं। महाराज, तुमने गलत अर्थ लगा लिया। मैं बलिदान कह रहा था अपने अहंकार का, मैं बलिदान कह रहा था अपने विकारों का, मैं बलिदान कह रहा था अपने हर उस चीज से बचने के लिए। मैं कह रहा था जो तुम्हें नीचे की ओर ले जा सकती है। तुमने उनका बलिदान नहीं किया, तुम चल पड़े एक दूसरे के पुत्र को पैसे के बल पे खरीद करके ये करने। तो राजा थर थर कांपने लगे, पैर पकड़ लिया, कहा महाराज अब श्राप मत दीजिएगा, बहुत तकलीफ में हूँ, क्षमा कर दीजिए। लेकिन वरुण चुपचाप देखे जा रहे थे उनकी ओर। आज राजा ने इनके हाथ चरणों पर रखकर कसम खाई। यहाँ से शुरू होता है सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा। अब यहाँ से शुरू होगी। महाराज कसम खाई, कहे महाराज एक मौका, आज के बाद ये हरिश्चंद्र आपके चरणों पे हाथ रखकर कसम खाता है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्य का मार्ग अब मैं कभी 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 नहीं छोड़ूंगा। यहां से सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा अब शुरू होगी। ये कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज चूंकि शिव पार्वती विवाह है, अब उस कथा में प्रवेश करना है, क्योंकि 7:30 बजे मंदिर की अपनी एक मर्यादा है, आरती होनी है तो होनी है। आइए चलते हैं, जरा उस पुरानी कथा की ओर चलते हैं जहां पर हमारी माँ ने इन 3 देवों को अपने अपने शरीर से निकाल कर, ये पहले दिन की कथा में मैंने बताया था, दूसरे दिन की भी कथा में इसका वर्णन मैंने किया था कि 3 देवियां प्रकट हुई। विष्णु को लक्ष्मी प्रदान किया, लक्ष्मी नारायण, माँ सरस्वती को ब्रह्मा जी को दिया गया और गौरा महादेव को दी गई। और उस दिन मैंने कहा था कि आप पूछ सकते हैं कि अगर लक्ष्मी
माँ के हृदय से प्रकट हुई, तो फिर समुद्र मंथन में कौन सी लक्ष्मी निकली? आप पूछ सकते हैं कि गौरा अगर महादेव को माँ ने दिया तो फिर दक्ष प्रजापति के यहाँ ये सती कौन थी? फिर ये गौरा यानी पार्वती कौन थी जो पूर्णांश रूप में अवतरित हुई? पूछ सकते हैं आप। देवी भागवत कहता है कि यहाँ पर तो माँ ने दिया, लेकिन चेतावनी भी दी थी। मैंने उस समय आप लोगों से ये बातें कही थी, हर पतियों से निवेदन किया था कि माँ ने एक चेतावनी दी थी कि कभी अपनी अर्धांगनी का अपमान नहीं करना। जिस दिन तुम अपमान करोगे उसी दिन ये तुम्हें छोड़कर पुनः मुझ में विलीन हो जाएंगे। अब शिव सती के विवाह की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका इंतजार आज आप कर रहे थे। तो मां ने कहा, और इस बात को ब्रह्मा जी ने तो गांठ बांध ली कि मैं कभी अपनी पत्नी का, इसीलिए प्रथम पूजा मां सरस्वती की स्वयं ब्रह्मदेव ने किया है। अब कल हरिश्चंद्र की कथा के बाद एक एक करके माताओं की कथा आएगी, उसमें मां सरस्वती की जब कथा आएगी तो प्रथम पूजन हमारे खुद ब्रह्मदेव ने किया है। उनको बैठाकर जब पत्नी बनाकर घर लाए तो सबसे पहले ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरह माँ शारदा उनकी धर्मपत्नी थी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की, उन्होंने घर लाने के बाद सबसे पहले उनकी पूजा की थी कि तुमने अपना सब कुछ छोड़कर, अपने अस्तित्व को एक तरह से मिटाकर मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए जो तुम ये जीवन लेकर आई हो, मैं उसका हृदय से सम्मान करते हुए तुम्हें प्रथम प्रणाम करता हूं। लेकिन भगवान विष्णु ने ऐसा करना शायद उनको जरूरी नहीं लगा होगा, या कुछ और इसके पीछे वजह हो। महादेव ने भी, वो तो भोले बाबा हैं, सभी ने सम्मान सभी ने किया और करते भी थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि महादेव और भगवान विष्णु एक युद्ध में गए और वहाँ बिना ईश्वर को याद किए, कभी कभी कुछ चीज़ें बैठे बैठाए मिल जाए ना महाराज, तो भी आदमी संभाल नहीं पाता। इसलिए थोड़ा ठोकरे खा के मिले तो ज़्यादा अच्छा है, फिर उसको संभालना आ जाता है, उसको संभालना आ जाता है। तो यहाँ चूंकि माँ ने दे दिया था, भगवान विष्णु और महादेव ने इसको समझा नहीं, और अंतोगत्वा क्या हुआ कि इधर युद्ध हुआ राक्षसों से, और इन्होंने उस दिन कोई ज़्यादा परिश्रम इनको नहीं करना पड़ा, न माँ को याद किया, युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। अब इनको हो गया अहंकार कि आज पहली बार बिना शक्ति की उपासना किए हमने युद्ध जीत लिया। ये आए अपने अपने, एक क्षीर सागर पहुँच गए बैकुंठ लोक, और एक पहुँच गए कैलाश। माँ ने मुस्कुरा करके देखा, माँ तो समझ गई कि मामला क्या है। पत्नियां अपने पति को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, और पति भी, वो समझ गई कि यहाँ मामला कुछ और है। तो उन्होंने मुस्कुरा कर, कुल मिलाकर के उन्होंने बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से माँ ने पूछा, लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान विष्णु से, आज आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या हुआ? भगवान विष्णु ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा महाराज। आप जाने अनजाने में कभी कभी अपमान कर बैठते हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो अपना ही तो है, क्या इससे क्या सोच समझ के बोलना, अरे ये तो मेरा अपना पति है, ये मेरे अपनी पत्नी है, ये मेरे अपने पिता हैं, ये अपनी मेरी माँ है, तो ये तो अपने लोग हैं, अपनों से क्या सोच समझ के बोलना। अरे बाहर तो मजबूरी है, वो गैर हैं तो उनसे सोच समझ के बोलना पड़ता है, ये तो अपने लोग हैं। अरे भैया ये अपने हैं, इसीलिए इनसे ज़्यादा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये अपने हैं, अपने हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा सोच समझ के बोलिए। लेकिन यहाँ भगवान विष्णु ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। कहे अरे आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं महाराज, नहीं जवाब दिया। फिर पूछा अरे आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तब बार बार पूछने पर भगवान ने हल्की सी झल्लाहट दिखाते हुए कहा अरे तुमको तो आदत पड़ जाती है पीछे पड़ने की, अरे शांत रहो, एक बहुत बड़ा युद्ध जीत कर हम आए हैं, अभी शांत रहो। माँ को समझ में आ गया कि ये तो अनादर करने पे तुले हैं। माँ
तुरंत अंतर ध्यान हो गई। अब भगवान विष्णु को होश आया, ये क्या कर दिया मैंने, और उनको माँ की बात याद आ गई कि जिस दिन तुम अपनी अर्धांगिनी का अनादर करोगे उस दिन वो तुम्हें छोड़कर मुझ में विलीन हो जाएंगी। ये देवी भागवत की कथाएं हैं महाराज, एक के बाद एक, कुछ भी अपने मन से नहीं। देवी भागवत उठाइए, ये सब कुछ उसमें प्राप्त है। गीता प्रेस गोरखपुर से लीजिए, 2 हिस्से में आती है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, 18,000 श्लोक, 318 अध्याय, 12 स्कंद। तो कुल मिलाकर भगवान विष्णु को होश आया, उन्होंने महादेव से संपर्क किया, कहे देव मेरे घर में तो अनर्थ हो गया। वो तो चली गई, महादेव खुद सर पकड़े बैठे थे, कह रहे मेरे घर में भी अनर्थ हो गया। कहें क्या हुआ? महादेव ने बताया मैं युद्ध से आया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया, 1-2 बार और पूछा, झल्लाहट में मैंने कह दिया अरे मैं देवों का देव महादेव, अभी एक युद्ध करके आ रहा हूँ, शांत रहो। और उन्हें तकलीफ हुई मेरी बातों से और वो भी चली गई, गौरा भी। ऐसा देवी भागवत कहता भैया, वो भी चली गई। इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, कहें आपकी कहें मेरी तो है भैया, क्योंकि मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बराबर का अधिकार देता हूँ, बराबर का ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ गृहस्थी की ये 2 पहिया है, दोनों में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, मेरी तो है भैया। अब ये दोनों विक्षिप्त हो गए, अपना काम छोड़ दिया और बड़े विक्षिप्त होकर रहने लगे। देवी भागवत, मैं बार बार कह रहा हूँ, देवी भागवत में वर्णन है। तब ब्रह्मा जी को लगा कि अकेले मैं इतना विभाग कैसे संभालूंगा, पालन भी अब मैं करूं, रचना भी मैं करूं, संहार भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो करने को तैयार ही नहीं है, ये लोग तो अनशन पे बैठ गए। तब उन्होंने दक्ष प्रजापति को बुलाया और कहा इनके कल्याण के लिए पुत्र अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ये इस मानसिक अवस्था में नहीं है कि अपने कल्याण के लिए कुछ सोच पाएं। तो कहें दक्ष बताइए क्या करना है? तो कहे देखो हिमालय जाओ, माँ को प्रसन्न करो। दक्ष गए, जाकर तपस्या की और माँ प्रकट हुई। माँ से दक्ष ने कहा कि हे देवी, आप शिव के लिए और भगवान विष्णु के लिए, तो इनके मुंह से ये निकला कि शिव के लिए भी कुछ करिए और भगवान विष्णु के लिए भी कुछ करिए। तो माँ ने कहा देखो हर चीज़ का समय निर्धारित है, सबके लिए होगा, लेकिन उन्होंने गलती की है तो थोड़ा उनको इसको समझना जरूरी था, इसलिए थोड़े दिनों का वियोग हुआ है। लेकिन गौरा और शिव को मिलने से कौन रोकेगा, नारायण लक्ष्मी को मिलने से कौन रोकेगा, लेकिन थोड़े दिन का वियोग तो अब सहना पड़ेगा। फिलहाल मैं तुम्हारी पत्नी की तपस्या से और उनकी साधना से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर आने को ऐसे भी तैयार हूँ। मैं सती रूप में आऊँगी, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन तुम मेरा और शिव का अपमान कर दोगे उस दिन मैं तुम्हारे घर से चली जाऊँ। अंत में सती आई, नारद आए, माँ के बाल रूप का दर्शन किया, बड़ी प्यारी लग रही थी मेरी माँ। नारद तो देखने आए थे कि शक्ति की महान कुंज बाल रूप में कैसी लगती हैं। नारद ने प्रणाम किया और दक्ष को समझाया कि ये महादेव के लिए आई हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन दक्ष अपने प्यार में भूल गए। जैसे जैसे कन्या बड़ी हुई, दक्ष को शिव से अलग अलग कारणों से विद्वेष बढ़ता गया। उसके बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है कि एक सभा में दक्ष गए, शिव नहीं खड़े हुए, और भी बहुत सारे कारण हैं। कुल मिलाकर शिव से वो नाराज रहने लगे। और एक कारण ये भी है कि उनको लगता था कि रुद्र तो मेरे अधीन है और ये रुद्रों के प्रधान हैं तो मेरे अधीन होंगे। बहुत सारे भ्रम दक्ष को हो गए। कन्या का विवाह करना था, उन्होंने कहा देखो शिव को छोड़ के जिसको चाहो कर लो। माँ ने कहा अरे मूर्ख, मैं तो शिव के लिए ही जन्म ली हूँ। कुल मिलाकर के शिव की आराधना किया माँ ने। शिव आए, लेकिन दक्ष ने उसके पहले ही स्वयंवर की रचना कर दी। स्वयंवर की रचना कर दी। यहाँ पर जो सती हैं वो हाथ जोड़ करके पिता से बार बार कहती रहीं कि मैं तो महादेव के लिए हूँ,
लेकिन पिता नहीं माने। अंत में सती ने वरमाला लिया और सारे देवता स्वयंवर में मौजूद थे। माँ ने ऊपर की ओर देखा, वहाँ शिव अंतर्ध्यान, क्योंकि सती ने साधना करके उनको आवाहित किया था कि मैं आपके सिवा किसी और को चुन ही नहीं सकती। शिव ने उनके प्रेम को समझा और वो वहाँ थे, लेकिन चूंकि दक्ष उनसे घृणा करते थे, विद्वेष करते थे, इसलिए उनको बुलाया नहीं था, इसलिए शिव भी सामने नहीं आए, अंतर्ध्यान होके खड़े थे। अब यहाँ सती को बड़ी धर्म संकट, एक तरफ पिता की जिद, दूसरी ओर पति को चुनने का जो उद्देश्य था उनका। अंत में उन्होंने वरमाला लिया और अंतर्ध्यान शिव उनको तो दिख रहे थे। उन्होंने कहा, हे शिव, जन्म से लेकर आज तक आपके सिवा मैंने किसी और का चिंतन किया ही नहीं है, इसलिए अब ये वरमाला मैं इस पृथ्वी की ओर छोड़ती हूँ, ये सोचकर कि आप सर्वत्र हैं, और ये वरमाला मैं आपको पति रूप में स्वीकार करते हुए मैं इसको नीचे की ओर छोड़ती हूँ। आजकल के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि विवाह में एक परंपरा चल निकली है कि जब वधू आती है स्टेज पर, तो वरमाला का जब कार्यक्रम होता है तो दूल्हे के दोस्त उसके सर को ऊंचा करना शुरू कर देते हैं, एक तमाशा सा बना देते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अरे भैया, ये जो होने वाली बहू है ये आपके कुल की प्रतिष्ठा है, इसका तमाशा समाज के सामने मत बनने दीजिए। पूरी विनम्रता के साथ जब आपकी होने वाली धर्म पत्नियाँ स्टेज की ओर बढ़े तो आप चंद कदम आगे बढ़कर बड़ी ही विनम्रता के साथ, अंग्रेजों को देखिए घुटने के बल बैठ करके वो विवाह का प्रपोजल रखते हैं अपनी होने वाली पत्नी के सामने, और एक हम है महाराज, अकड़ के खड़े हो जाते हैं जैसे उसका कोई सम्मान ही नहीं है ना। तो आगे बढ़कर उसके हाथ को सबके सामने, अरे कैसी लज्जा, अब जीवन भर का होने वाला साथ है, उसको सम्मान के साथ झुक करके उसका हाथ पकड़िए और स्वयं उसे लेकर वरमाला स्टेज तक आइए। दृश्य कुछ और अलग होगा महाराज, पूरे सम्मान के साथ उसको लेकर आइए और बड़े ही विनम्रता से हमारे शिव से सीखिए कि जैसे ही माँ ने वरमाला छोड़ा, अभी वो वरमाला पृथ्वी की ओर बढ़ ही रहा था, नीचे गिरने ही वाला था कि शिव न केवल अपने स्वरूप में आ गए बल्कि घुटनों के बल बैठकर सर को झुका करके उस माला को पृथ्वी को छूने से पहले अपने गले में धारण कर लिया। अंत में सबके समझाने पर दोनों का विवाह हो गया और स्वीकार करके सती को अपने साथ ले आए। उसके बाद की घटना पे बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, रामचरितमानस की शुरुआत ही है। सती को भ्रम हुआ कि ये राम परब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो ऋषि की कथा को ध्यान से सुनी नहीं, सीता का रूप ले लिया और राम की परीक्षा लेने जा पहुंची। राम की परीक्षा लेने पहुंच गई और अंत में उन्होंने कहा, अरे माँ, बाबा के बिना ऐसे कैसे। माँ को समझ में आ गया ये परब्रह्म है और माँ शर्माती हुई वापस आई, लेकिन महादेव को पता चल गया और महादेव ने कहा, आज से पति और पत्नी का संबंध नहीं, क्योंकि तुमने मेरे माँ के स्वरूप को धारण कर लिया, इसलिए मेरे वाम अंग में नहीं, अब तुम मेरे सामने के आसन पर बैठोगी। सामने आसन दे दिया। माँ समझ गई कि महादेव ने हमें छोड़ दिया। और पत्नी कहती है कि अगर पति ही मेरा सम्मान नहीं करता, वही मुझे प्यार नहीं करता, वही मेरा अनादर करने पे, तो दूसरों से भला क्या उम्मीद करूं। माँ ने जो है तुरंत सोच लिया अब इस शरीर का त्याग करना ही समझदारी है, और माँ ने शरीर का त्याग करने का निश्चय। उसी समय दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ महाराज, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ, सबको बुलाया गया, लेकिन महादेव का अपमान बार बार हो रहा था। माँ ने जो है, माँ ने सोचा कि महादेव का अपमान, महादेव का अपमान, और अंत में महादेव के मना करने के बावजूद वो पहुंच गई, और जब वहाँ अपमान देखा तो उन्होंने काली स्वरूप धारण किया और विध्वंस के लिए आगे बढ़ी। लेकिन देवी भागवत कहता है कि वो विध्वंस नहीं की, माँ चली गई और अपना छाया स्वरूप छोड़ गई, क्योंकि वो कही कि ये मेरे पिता हैं, मैं इनका अपमान कैसे करूं। और अंतोगत्वा वहाँ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। माँ ने अपने शरीर का त्याग
क्रोधाग्नि में तो नहीं कहूँगा, योगाग्नि में कर दिया। और उसके बाद आपको पता ही है, शिव उनका शव लेकर के पूरी तरफ घूमते रहे। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने बड़ी विनम्रता से उनके कई टुकड़े किए, जिससे शिव उससे अलग हो सके। और महाराज यहाँ पर शिव उनसे अलग हो गए। आज महाराज यहाँ पर अलग अलग शक्तिपीठों की चर्चा है। श्रीमद् देवी भागवत कहता है कि 108 टुकड़े हुए। हाँ महाराज, देवी भागवत 108 कहता है। तो उन्होंने शक्तिपीठ 108 बताइए, देवी भागवत में पढ़ लीजिएगा, बाकायदा उसके नाम भी उसमें वर्णित है, वहाँ के भैरव का भी नाम वर्णित है। लेकिन देवी पुराण, देवी भागवत अलग है, देवी पुराण अलग है। देवी पुराण उप महापुराण है, ये महापुराण है। वेदव्यास ने इसको महापुराण, पंचम इसको भी माना है, पंचम भागवत को भी माना है। भागवत को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन व्यास जी कहते हैं भागवत को संपूर्ण करता है देवी भागवत। इसलिए खुद उन्होंने कहा है, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती। तो देवी पुराण उप महापुराण और देवी भागवत महापुराण है। तो देवी पुराण में 52 शक्तिपीठ की चर्चा है और कालिका पुराण में 51 शक्तिपीठ की चर्चा है। अलग अलग पुराणों में, लेकिन मान्यता आमतौर पे 51 शक्तिपीठ की ज़्यादा है। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ की रचना होती है। फिर महादेव अलग हो जाते हैं और शक्तिपीठ में सर्वश्रेष्ठ स्थान कामाख्या को दिया गया है। महादेव कामाख्या में जाकर ध्यान में बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और माँ गौरा को अब आने का समय होता है, लेकिन जब दोनों का वियोग होता है, हमारे इस माता पिता के दोनों का आपस में जब वियोग हो रहा है, तो शायद थोड़ा सा ये 4 लाइन हमको बजाना बहुत ज़रूरी लग रहा है कि दोनों आज अलग हो गए, है ना। जो कभी अलग नहीं होने के लिए इस ब्रह्मांड में हैं, आज वो दोनों परिस्थिति के चलते अलग हो गए। माँ की एक छोटी सी भूल, माँ ने ये भूल की इसलिए कि हम सीख सकें कि कभी कभी बड़ों की बातों का अनादर करने का परिणाम कितना भयानक होता है। तो देखिए ना, ये इस गीत के 4 लाइन दोनों के तकलीफ को बताने के लिए काफ़ी हैं। बजाइए। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के भैया इसमें ताली मत बजाइए, इसमें ताली मत बजाइए। ये वियोग का क्षण है, ये तो महसूस करने की। शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। इस प्रकार माँ पुनः वापस विलीन हो गई। फिर ब्रह्मा जी सारी घटना के गवाह थे, साक्षी थे। उन्होंने हिमालय से अब की बार कहा कि अब तुम तपस्या करो। दक्ष ने तो मूर्खता से बकरे का सिर प्राप्त हुआ उनको, किसी तरह उस यज्ञ को ब्रह्मा जी ने पूरा कराया, वो एक अलग कथा है। इसके बाद देव तो समाधि में चले गए, हिमालय ने तपस्या की
और माँ के वरदान से माँ पार्वती के पूर्णांश के रूप में माँ इनके घर आई। चारों ओर मंगलगान होने लगे। लेकिन ये कथा हमें ये बताती है कि जब कोई चीज़ आप प्राप्त कर लें तो उसको सम्मान करें, वरना एक बार अगर वो हाथ से निकल गया तो दोबारा पाने के लिए न जाने कितनी पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे और इसके बाद भी मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है महाराज। इसलिए जब पाइए तो उसकी रक्षा और उसका सम्मान करिए। कुल मिलाकर के महादेव तो तपस्या कर ही रहे थे, अपनी गलती की प्रायश्चित में लगे हुए थे। इधर माँ भी जन्म ली और जन्म लेने के कुछ दिनों के बाद तपस्या करने चल पड़ी कन्याकुमारी की तरफ। बड़ी उग्र तपस्या किया, अपने आप को सुखा लिया और उस गलती का वो प्रायश्चित कर रही हैं कि पति के मना करने के बावजूद कथा का अपमान, फिर राम को परब्रह्म न समझना, कहने लगी कि हे खगमृग हे मधुकर सुनोनी क्या देखी सीता मृग नैनी, ये भगवान तुम्हारे परब्रह्म है। अरे तो आम आदमी से भी मतलब बताओ, पशुओं से जानवरों से ऐसी बात सती अवस्था में उन्होंने कहा था, अब उसका प्रायश्चित उन्हें करना था। घनघोर तपस्या किया और जब उनकी माँ मिलने पहुंची तो अपनी बिटिया के शरीर को देखकर उनके मुंह से निकल गया उमा। इतना शरीर को सुखा लिया साधना से, कहने लगी उमा, और इनका एक नया नाम पड़ा उमा। उनकी तपस्या से महादेव तक परिचय कराने के लिए, क्योंकि वो समाधि में जा चुके थे, सारे देव पहुँचे, देवर्षि नारद पहुँचे और बड़े ही सम्मान से महादेव को सारी बात बताई गई। अंत में सप्त ऋषियों को भेजा गया, विवाह की तिथि सुनिश्चित हुई और अब की बार हिमालय ने कोई गलती नहीं की महाराज। बड़े धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई और अब हम लोग कि हमारे महादेव के बारात में बड़ा ऐसा हुआ वैसा हुआ, लोग गीत बड़ा लोग गाते हैं कि हमारे महादेव के बारात में ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। हकीकत में महाराज मैंने कल ही निवेदन किया था कि मेरे महादेव जैसा मर्यादित इस संसार में कोई हो, जो अपने इष्ट के सौंदर्य को अपने सौंदर्य से ज्यादा रखने के लिए अपने सौंदर्य पर जो भस्म लगाने को तैयार हो जाए, वरना हमारे महादेव कितने सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, लेकिन भस्म लगा के रखते हैं कि मेरा इष्ट मुझसे बेहतर दिखे और वो अपने सौंदर्य को छुपा लेते हैं महाराज। ऐसा देवों का देव महादेव कैसे अपने ससुराल में कोई ऐसा अमर्यादित व्यवहार होने देगा या करेगा जिससे उनके सास ससुर का सर्व से छूट जाए। ऐसा हो ही नहीं सका। अरे जिस बारात में एक से बढ़कर एक वीवीआईपी भी शब्द कम पड़ जाएगा, स्वयं ब्रह्मा चल रहे हो, स्वयं विष्णु चल रहे हो, स्वयं देवों के देव महादेव तो दूल्हा बने बैठे हो, यम अग्नि वरुण कुबेर जिस बारात में शामिल हो, उस बारात में मर्यादा से मतलब अमर्यादा ऐसा हो ही नहीं सकता। अमर्यादा के लिए वहां कोई स्थान ही नहीं था। इतनी वीवीआईपी बारात, इतनी मर्यादित बारात कि आज हिमालय के पूरे राज्य का कोना कोना पावन हो गया। अरे महाराज एक वीवीआईपी आ जाता है तो लगता है गरिमा बढ़ गई। यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक है और ऐसे बारात में अगर कोई कहता है कि अब मर्यादा हुई होगी तो मैं उससे इस मंच से इनकार नहीं, भरपूर इसका विरोध करता हूं। अब मर्यादा हुई नहीं महाराज, इतनी मर्यादित बारात थी कि जो जहां से देख रहा था वहीं से प्रसन्न होगा। अब जरा सा थोड़ा बारात का मौसम है महाराज, तो थोड़ा हाथ से में मुंह लटकाए तो शायद ही कोई जाता है ना महाराज। बारात यानी मौज मस्ती आनंद जीवन में रोज रोज तो होता है नहीं। तो चलिए ना, आज हम लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, थोड़ा अपने समय दे दीजिए। आज दो हिस्सों में, बाबा का घर भी है एक पे, ये तो ऐसे तो बाबा जर्रे में है माँ, लेकिन आज इतनी बड़ी बारात में हम शामिल हैं, थोड़ा आपसे समय में और मांग ले रहा हूं। तो आज अपने आप को दो हिस्से में बांटते हैं महाराज। बाबा के तरफ से बारात में
कौन कौन आना चाहता है, जरा हाथ उठाए बाबा की तरफ से। सोच लीजिए, जो हाथ उठाएगा उसे बारात की मर्यादा को बनाए रखना होगा, अर्थात बाबा की बारात है, कोई आम बारात नहीं है। अरे भौतिकवादी बारात हम लोग इतना झूठते हैं, और अगर ये बाबा के बारात में अगर हम अपने आप को याद रखें कि हम फलाने, तब तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज। अगर बाबा के बाराती हैं तो फिर तो इस बारात की शान कुछ ऐसी होनी चाहिए कि लोग महीनों नहीं, सालों नहीं, युगों तक याद करें कि क्या बारात निकली थी महाराज। सरल सुगम भक्ति मैया के मन को है भाती, जिस घर